Hello and welcome back to the Programmers YouTube channel. This is the 7th continuation video of JavaScript tutorial series और आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं JavaScript डेटा टाइप के बारे में। तो इससे पहले कि हम लोग आगे बढ़ें, मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि अगर आपने अभी तक मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या फिर आप मेरे YouTube चैनल पर नए हैं, मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और बेल आइकॉन को जरूर दबा दे ताकि आपको मेरे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिले और हमारी छोटी सी एक हेल्प हो जाए। और साथ में मैं आपको एक जरूरी बात वो भी आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ आप अपने जो रिएक्शन है वो मेरे वीडियोस पर जरूर दें, उसे लाइक करें, उस पर कमेंट करें और साथ में अपने डेवलपर्स कम्युनिटी या फिर फ्रेंड सर्कल में आप मेरे वीडियो को शेयर करें। इससे हमें आपका थोड़ा सा सपोर्ट मिलेगा जिससे हमारा मोरल बूस्ट होगा। तो ये तो मेरी दुख भरी कहानी थी। अब हम बात करते हैं जावास्क्रिप्ट डेटा टाइप के बारे में। देखिए, पिछली वीडियो जो थी वो जावास्क्रिप्ट अरिथमेटिक और असाइनमेंट ऑपरेटर्स की थी। अगर आपने वो वीडियोज अभी नहीं देखी है तो प्लीज उसे भी देख लीजिए, क्योंकि वहां पर से थोड़ी सी रेफरेंस जो है इस वीडियो में उतर कर आएगी और आपको इस वीडियो को भी समझने में का एक मौका मिलेगा। मतलब वीडियो जो है प्रिसाइसली आपको समझ में आ जाएगा। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जैसा कि डेटा टाइप के बारे में। डेटा टाइप एक्चुअली में होता क्या है, जो हमारा आज का टॉपिक है जावास्क्रिप्ट डेटा टाइप। तो ये जो डेटा टाइप है वो क्या होता है, इसे समझना बहुत ही जरूरी है। सबसे पहले हम डेटा टाइप को समझने की कोशिश करते हैं कि डेटा टाइप है क्या। देखिए, क्या है ना कि किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में डेटा टाइप एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है। डेटा टाइप क्या होता है कि किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हम लोग वेरिएबल पर कोई भी डेटा असाइन कराते हैं, जो भी वैल्यू असाइन कराते हैं, तो वो जो वैल्यू होती है वो न सिर्फ एक इंडिविजुअल वैल्यू के साथ आती है, उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में डिक्लेयर होती है, बल्कि उसके साथ एक डेटा टाइप भी होता है जिसको मतलब हम लोग अगर समझ जाते हैं कि वो डेटा टाइप क्या है तो हमारे जो अगली जो मूव होती है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कि उस डेटा के साथ हमें करना क्या है वो हमें समझ में आ जाता है। अगर आप मैं एक छोटी सी एग्जांपल आपको बताता हूं कि यहाँ पर मैं अभी लिख रहा हूं स्क्रिप्ट, जैसा कि स्क्रीन पर देखें, और यहाँ पर मैंने एक फंक्शन लिख दिया। ओके, माई फंक्शन। इस तरीके से मैंने फंक्शन लिख दिया और यहाँ पर एक पैरामीटर को ट्रांसफर किया और यहाँ लिखा रिटर्न माय नेम इज नेम। ओके, ये एक डायनेमिक छोटा सा एग्जांपल है, लेकिन क्या है ना कि मुझे पता ही नहीं है कि ये डेटा क्या है। इट इज फंक्शन बट डेटा क्या है, मुझे क्या करना है इसके साथ। अगर मैं यहाँ पर करता हूँ var x इज इक्वल टू 99, ओके, और var y इज इक्वल टू 99। अगर मुझे 10 अगर मुझे पता होगा कि ये 99 किस टाइप का डेटा है, तब मैं इसके साथ आगे क्या कैलकुलेशन करना है या फिर कॉन्कैटिनेशन करना है वो मैं समझ पाऊंगा। लेकिन अगर मुझे पता ही नहीं है कि डेटा टाइप है क्या, तो फिर तो अच्छी खासी दिक्कत होगी। तो यहाँ पर जो शुरू में जो मैंने यहाँ पर लिखा है ऊपर में, ये जो फंक्शन, ये एक फंक्शन है और फंक्शन हमेशा कॉल होते हैं। तो यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ ना कि यहाँ पर अपना नाम लिख दे रहा हूँ, प्रोग्रामर्स। तो हमें इस डेटा के साथ करना क्या है, तो मुझे अगर पता ही नहीं होगा तो मैं करूँगा क्या। तो मैं यहाँ लिखता हूँ document.write और यहाँ पर मैंने एक इसमें जो रिटर्न हो रहा है वो मैंने प्रिंट कराने की कोशिश कर रहा हूँ। तो यहाँ पर देखिए, ये माई नेम इज स्ट्रिंग डेटा है और ये पैरामीटर में भी स्ट्रिंग डेटा आ रही है, माई नेम इज प्रोग्रामर ये लिखा हुआ है। तो हमें डेटा टाइप्स की जानकारी, पूरी जानकारी होनी चाहिए एक परफेक्ट डेटा स्ट्रक्चर बनाने के लिए भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में जब हम काम करते हैं और वेब डेवलपमेंट की काम करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अब और बात करते हैं हम लोग डेटा टाइप के जो है पूरी डिस्क्रिप्शन लेते हैं कि एक्चुअली में डेटा टाइप क्या है, कितने प्रकार के हैं। डेटा टाइप को दो कैटेगरीज में बांटा गया है। पहला है प्राइमरी डेटा टाइप्स और दूसरा है रेफरेंशियल डेटा टाइप, रेफरेंस डेटा टाइप। अब ये दोनों डेटा टाइप होते क्या हैं? देखिए, मैं जावास्क्रिप्ट में प्राइमरी डेटा टाइप को पहले आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि जावास्क्रिप्ट की जो वैल्यू होती है प्राइमरी डेटा टाइप में वो क्या होती है, इम्यूटेबल होती है। मतलब क्या है कि जावास्क्रिप्ट की वैल्यूज जो होती है मेमोरी में स्टोर तो होती है, लेकिन उसके बाद जो है वो जो वेरिएबल जो है वह एक्चुअल वैल्यू असाइन होती है। मतलब आप सीधे सीधे उसको एक्सेस कर सकते हैं। यहाँ पर मैं इस फंक्शन को अगर हटा देता हूँ और मैं लिखता हूँ यहाँ पर
इस जगह पर मैं इसको लिखता हूँ, मैं डॉक्यूमेंट डॉट राइट और एक्स लिखता हूँ। तो मैं इस डेटा टाइप को जो है ना, इस डेटा को, न्यूमेरिकल डेटा को सीधे सीधे एक्सेस कर रहा हूँ। अगर मैं इसे स्ट्रिंग भी कर दूं, जो कि मैं अब आपको आने वाली अभी इसी वीडियो में बताऊंगा कि ये स्ट्रिंग से क्या डिफरेंस हो रहा है, तो मैं इसे सीधे सीधे एक्सेस कर रहा हूँ। ये एक एक्चुअल वैल्यू है, ठीक है, और ये इम्यूटेबल है। कि जैसे कि मैंने x इज इक्वल टू 99 मान लिया और यहाँ पर y इज इक्वल टू मैं x मान ले रहा हूँ, ठीक है। अब क्या है कि मैं x को यहाँ पर लिख रहा हूँ 10, मतलब पहले मैंने जो है 99 एक न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं है, यहाँ पर एक स्ट्रिंग वैल्यू है। मैं बताऊंगा आगे कि किस तरह से है ये। तो ये एक स्ट्रिंग वैल्यू को मैंने यहाँ पर डेटा टाइप लिया, ये डेटा वैल्यू लिया, उसे y पर असाइन करा है। मतलब x पर अभी 99 की वैल्यू है। अगर यहाँ पर देखेंगे y पर अभी x वैल्यू है, x की वैल्यू 99, तो y पर भी जो है x है, ठीक है। लेकिन मैंने यहाँ पर क्या कर दिया है कि x की वैल्यू को चेंज कर दिया है। तो क्या है, यहाँ y की वैल्यू भी चेंज हो जानी चाहिए थी, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। बिकॉज कि जो डेटा टाइप, मतलब जो प्राइमिटिव डेटा टाइप होते हैं वो इम्यूटेबल होते हैं, वो जल्दी चेंज नहीं होते। जब तक आप उसको डिक्लेयर नहीं, मतलब उसकी वैल्यू को चेंज नहीं करेंगे, वो चेंज नहीं होंगे। मैं यहाँ पर x टाइप करूंगा, जबकि मैं यहाँ पर क्या मैंने सीधे सीधे, मतलब अगर बात करूँ तो यहाँ पर मैंने x को जो है यहाँ स्ट्रिंग से डेटा टाइप भी चेंज किया और मैंने वैल्यू भी चेंज किया। x पर असाइन किया मैंने न्यूमेरिकल 10, न्यूमेरिकल वैल्यू है ये, तो यहाँ पर 10 आ रही है, ठीक है। अब ये जो है, ये चीज जो है x के लिए एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, लेकिन अभी y के लिए अगर हम देखेंगे ना, तो y के लिए ये एग्जिस्ट कर रहा है और y के लिए अभी भी डेटा जो वैल्यू है वो है 99, ठीक। लेकिन इसी के उलट अब एक रेफरेंस डेटा टाइप होते हैं, वो क्या होते हैं, म्यूटेबल होते हैं। मतलब कि अगर उसको एक जगह आप चेंज करेंगे, वो सारे जगह चेंज हो जाएगा, मतलब पूरे डॉक्यूमेंट में वो इफेक्टिव हो जाएगा। तो वो कैसे होता है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। सपोज करिए कि मैं एक वेरिएबल ले रहा हूँ यहाँ पर, x इज इक्वल टू ये कंट्रीज, मतलब कंट्रीज के नाम मैंने लिख लिए सारे, ठीक है, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, न्यूजीलैंड, श्रीलंका। अब क्या है कि मैंने y वेरिएबल पर वैसे ही क्या किया, मैंने ये x को ले लिया है। मतलब अभी y वेरिएबल पर जो मेरा ये आ रहा है, वैल्यू जो आ रही है हमारी, वो इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, न्यूजीलैंड और श्रीलंका। ये x पर जो मैंने जो लिया है ना, ये इसकी टाइप जो है, डेटा की टाइप, अगर मैंने x को अगर चेक करना है तो मैं लिखूंगा टाइप ऑफ। जैसा कि मैंने आपको बताया कि किसी भी डेटा की टाइप को जो है हम लोग कैसे देख सकते हैं, टाइप ऑफ मेथड से। तो मैं यहाँ पर ये x इज इक्वल टू 10 अभी हटाना चाहता हूँ और मैं लिखता हूँ यहाँ पर x इज इक्वल टू व्हाट, तो ये ऑब्जेक्ट डेटा टाइप है, ठीक है, ऑब्जेक्ट। और ये क्या है ना, एरे है, ठीक है, एरे भी एक ऑब्जेक्ट होता है। तो x पर अभी जो मैंने लिया है, एरे लिया है। एरे क्या होता है ना कि एक वेरिएबल होता है जो कि मल्टीपल वैल्यूज को कंटेन कर सकता है, मल्टीपल वैल्यूज को उसमें स्टोर किया जा सकता है। तो यहाँ पर देखिए बहुत सारे स्ट्रिंग जो है वो स्टोर किए जा चुके हैं यहाँ पर। तो अभी हमारा क्या है कि मैंने यहाँ पर अभी जिस तरीके से स्ट्रिंग और न्यूमेरिकल वैल्यू वाले आप एग्जांपल लिया, सेम एग्जांपल मैंने यहाँ पर लिया है। लेकिन अभी क्या करता हूँ मैं कि 5 कंट्रीज हैं। अभी मैं क्या करता हूँ ना कि x जो एरे है मेरा, x में एक एरे के लिए एक मेथड होता है पुश मेथड, कि अगर आप एरे के अंदर कोई भी वैल्यू को पुश कराना चाहते हैं तो x डॉट पुश, मतलब एरे डॉट पुश का हम लोग मेथड का यूज करते हैं। तो यहाँ x एक एरे है और एरे में हमने लगाया है पुश, और पुश करके मैं यहाँ पर एक और भी कंट्री जो है वो लूंगा, साउथ अफ्रीका, ठीक है, साउथ अफ्रीका मैंने पुश कराया, ठीक है। तो यहाँ क्या होना चाहिए ना, x में सिर्फ यही वैल्यू आना चाहिए। अगर हम प्राइमिटिव डेटा टाइप्स की बात करें, अगर ये प्राइमिटिव डेटा टाइप होती तो अभी भी सिर्फ यही वाला जो है, ये वाला, ये अभी यही मतलब हमारे पास वैल्यू आ रही होती। लेकिन क्या है कि ये रेफरेंस डेटा टाइप है। अगर हम लोग यहाँ पर जैसे ही इसको चेंज करेंगे तो ये चेंज हो जाएगी और ये पूरे डॉक्यूमेंट पर चेंज होगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एरे के अंदर एक साउथ अफ्रीका नाम की कंट्री है, बट यहाँ पर आप कहेंगे कि मैंने तो यहाँ x लिया है, उस एग्जाम्पल में मैंने y लिया था। तो मैं यहाँ पर जब y लूंगा ना तो भी मेरे पास सेम रिजल्ट आएगा। मतलब क्या है कि हम कहीं भी चेंज करेंगे रेफरेंस डेटा टाइप में,
जो रेफरेंस डेटा टाइप की जो वैल्यू होती है वहां पर हम कहीं भी चेंज करेंगे ना, तो वो पूरे एप्लीकेशन में हमारा रिफ्लेक्शन होगा, मतलब जो पूरे एप्लीकेशन में जो मॉडिफिकेशन होगा उसका इफेक्ट पूरे एप्लीकेशन पर होगा। तो ये जावा स्क्रिप्ट में इन सारी चीजों को समझना बहुत जरूरी है। हम लोग इसको इस तरह से लिख सकते हैं कि देयर आर 2 कैटेगरीज ऑफ डेटा टाइप्स, ठीक है। अब हम बात करते हैं प्राइमरी डेटा टाइप्स के, एक्सप्लेन करते हैं कि उस प्राइमरी डेटा टाइप में जो है उसकी टाइपोग्राफी क्या होती है और कितने प्रकार के डेटा टाइप होते हैं, उसको हम लोग देख लेते हैं एक बार। तो यहाँ आपके स्क्रीन पर जो है ये 6 अलग अलग टाइप के डेटा टाइप दिख रहे हैं, ठीक है। ये प्राइमरी डेटा टाइप है और इसमें आता है नंबर, स्ट्रिंग, बुलियन, अनडिफाइंड, नल, सिंबल। ये सारे डेटा टाइप हैं जो कि नंबर डेटा टाइप को अगर बोले तो रिप्रेजेंट न्यूमेरिकल वैल्यूज बोथ इंटीजर एंड फ्लोटिंग पॉइंट डेटा नंबर्स। क्या है कि देखिए जो जावा स्क्रिप्ट होती है ना, उसमें नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए, मतलब ये यहाँ पर मैं करेक्शन करना चाहूंगा कि ये 15 डिजिट्स तक के जो नंबर हैं, मतलब 15 टाइम आप 9999 50 टाइम्स 15 टाइम आप लिख दिए 15 टाइम, तो वहां तक के लिए तो जावा स्क्रिप्ट रिटर्न्स अ परफेक्ट वैल्यू फॉर यू। मतलब आपके लिए जो है जावा स्क्रिप्ट 15 डिजिट तक के वैल्यूज को एक्यूरेसी मेंटेन करके आपको रिजल्ट देगा। बट जैसे ही वो वैल्यू जो है वो 16th पोजीशन पर पहुंचती है, न्यूमेरिकल और इंटीजर्स की बात कर रहा हूँ, तो जावा स्क्रिप्ट की प्रिसीजन वहां पर एक्यूरेसी है जो वो खत्म हो जाती है। तो हम लोग इसी चीज के बारे में अभी बात करने वाले हैं आगे। तो सबसे पहले हम लेते हैं नंबर्स के बारे में। तो नंबर क्या है कि नंबर हम लोग यहाँ पर किस तरीके से, नंबर डेटा टाइप क्या है वो हम लोग जान लेते हैं कि नंबर डेटा टाइप जो है न्यूमेरिकल वैल्यू लेते हैं, जैसे वार x = 99, ठीक है। तो न्यूमेरिकल वैल्यू जब भी लेंगे तो वो हमारा उसकी जो डेटा टाइप होगी वो नंबर डेटा टाइप। अब जावा स्क्रिप्ट में जो है कि इसमें सिर्फ और सिर्फ नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए सिर्फ एक ही डेटा टाइप है, वो नंबर। इसके बाद भी जो 2020 की जो वर्जन आई है उसमें भी एक डेटा टाइप को ऐड किया गया है जिसे कहते हैं बिग INT। तो मैं इस वाले जो एग्जांपल है, जो यहाँ पर जो एग्जांपल है, इसमें एक और एग्जांपल ऐड करना चाहूँगा बिग INT, और उसे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं वो भी मैं दिखाऊंगा। इस वीडियो को ज़्यादा लंबा न करते हुए हम लोग सिर्फ एक्सप्लेन करेंगे कि डाटा टाइप का वर्क क्या है और उसकी टाइपोग्राफी कैसे है। तो नंबर की जो डाटा टाइप वर्क है इसके साथ हम अरिथमेटिक कैलकुलेशन कर सकते हैं, ठीक है। नंबर जितने भी न्यूमेरिकल डेटा टाइप है उसके साथ में हम लोग कोई भी अरिथमेटिक ऑपरेशन कर सकते हैं। अगर अरिथमेटिक ऑपरेटर्स के बारे में आप जानना चाहते हैं तो मेरी पिछली वीडियो को देख लीजिए, जहां पर मैंने आपको अरिथमेटिक ऑपरेटर्स के बारे में 5th वीडियो जो है उसमें मैंने बताया कि अरिथमेटिक कैलकुलेशन कैसे करते हैं। तो न्यूमेरिकल डेटा जो होती है वो सीक्वेंस ऑफ डिजिट्स होती है, मतलब कि 0 से 9 तक कोई भी डिजिट्स जो है उसकी जो सीक्वेंस होती है उसे ये कर सकते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6 9 9। तो ये सब जो डिजिट्स है ये न्यूमेरिकल डेटा टाइप है। अगर इसकी हम टाइप ऑफ इस तरीके से देखते हैं, यहाँ पर मेरे पास ये नंबर डेटा टाइप आ रहा है, ठीक है। और भी मैं इसके बारे में अभी बात करने वाला हूँ आगे आने वाले इस वीडियो में कि नंबर डेटा टाइप के साथ हम लोग क्या कर सकते हैं। और अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और जावा स्क्रिप्ट में थोड़ी सी डिफरेंट जो है वो नंबर्स को लेकर, कि जैसे शॉर्ट, लॉन्ग, फिर आपकी जैसे बाइट, शॉर्ट, इंटीजर, लॉन्ग, ये सब अलग अलग डेटा टाइप्स होते हैं अलग अलग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। बट जो जावा स्क्रिप्ट है वहां पर सिर्फ आपको एक ही डेटा टाइप मिलता है, वो है नंबर। वो चाहे वो फ्लोटिंग पॉइंट 64 बिट फ्लोटिंग पॉइंट हो, 32 बिट फ्लोटिंग पॉइंट हो, या फिर इंटीजर हो, चाहे होल नंबर हो, सब के लिए एक ही डेटा टाइप है नंबर। क्योंकि जावा स्क्रिप्ट जो है ना एक डायनेमिक असाइनमेंट प्रोग्राम है, मतलब कि जैसे ही आप उसमें वैल्यू असाइन करते हैं वो वैल्यू के जो है टाइप को खुद ब खुद जस्टिफाई कर लेता है कि कैसे मुझे करना है। जैसे कि मैंने यहाँ पर क्या किया है कि ये जो मैंने लिया है एग्जाम्पल, इसमें मैंने दिखाया है आपको ये जो डेटा है x पर जो टाइप है वो नंबर है, इसकी वैल्यू जो है ये है। इस तरीके से इन्वर्टेड कॉमास के बीच में रख देता हूँ तो क्या होगा, ये खुद ब खुद स्ट्रिंग बन जाएगी। तो मैं स्ट्रिंग पर भी आने वाला हूँ। फिलहाल मैंने आपको बताया ये न्यूमेरिकल डेटा टाइप के बारे में, नंबर डेटा टाइप के बारे में। तो नंबर डेटा टाइप के बारे में क्या हुआ है, एक चीज, एक तो इसमें सारी अरिथमेटिक कैलकुलेशन की जा सकती है, बुलियन कैलकुलेशन की जा सकती है, मतलब कि हम लोग इसमें इसको ग्रेटर देन है या लेस देन है, ये सब सारी चीजों को, ऑपरेटर्स को ये चेक कर सकते हैं, इस पर अपने लॉजिक को बनाकर टेस्ट कर सकते हैं। अब हम आते हैं
स्ट्रिंग टाइप ऑफ डेटा में। ठीक है, यहाँ से अभी जो मैं बता रहा हूँ वो स्ट्रिंग डेटा टाइप के बारे में बात कर रहा हूँ, जो कि है ये। ठीक है, रिप्रेजेंट टेक्सुअल डेटा इनक्लोज इन द सिंगल कोट्स और डबल कोट्स। अगर मैं बात करूँ स्ट्रिंग के, तो स्ट्रिंग को सिंपली लैंग्वेज में अगर मैं डिफाइन करना चाहूँ तो स्ट्रिंग इज अ सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स। अब वो सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर जो है नॉन न्यूमेरिकल होने चाहिए, मतलब कि अगर आप जैसे कि मैंने अभी कहा कि डबल कोट्स या सिंगल कोट्स में मैं लिख सकता हूं, तो मैं अभी सिंगल कोट्स का इस्तेमाल कर रहा हूं और यहाँ पर लिख रहा हूं मैं हेलो वर्ल्ड। तो यहाँ पर क्या है कि सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स हैं, मतलब सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स मीन्स क्या कि ABCD A to Z तक कोई भी छोटा बड़ा कैपिटल स्मॉल लेटर जो भी है वो सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर में है, तो वो स्ट्रिंग है। तो इसकी डेटा टाइप भी क्या होगी, स्ट्रिंग होगी, जो कि मैं यहाँ पर देख सकता हूँ। मैं लिखता हूँ यहाँ एकर्स, और एकर्स भी क्या हो गई, एक स्ट्रिंग वैल्यू हो गई। अगर मैं यहाँ 99 भी लिखूं तो भी ये स्ट्रिंग होगा। तो सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर में न्यूमेरिकल वैल्यूज हो सकते हैं, बट नंबर जो डेटा टाइप है ना, वहां पर कैरेक्टर नहीं हो सकते, मतलब सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर नहीं हो सकते हैं। नंबर में सिर्फ डिजिट्स ही चलेंगे, 0 से 9 तक कोई भी डिजिट्स होगा, डेसिमल डिजिट्स होगा, सारे चीजें फ्रैक्शन होगी, वो नंबर होगी। बट जो स्ट्रिंग जो डेटा है उसमें कुछ भी हो सकता है, वो उसमें नंबर भी हो सकते हैं और वो उसमें कैरेक्टर्स भी हो सकते हैं, लेकिन वो उसकी कंडीशन क्या है, उसकी टाइपोग्राफिक कंडीशन क्या है कि वो चाहे तो सिंगल कोट्स में लिखे जाएंगे, चाहे तो डबल कोट्स में लिखे जाएंगे। अगर आप सिंगल कोट्स या डबल कोट्स नहीं देंगे तो यहाँ पर क्या है कि वो एरर आएगा, जो कि मैं यहाँ पर आपको शो कर देता हूँ इसकी कंसोल लॉग में। यहाँ अनकॉट सिंटेक्स एरर, इनवैलिड और अनएक्सपेक्टेड टोकन, मतलब क्या है कि मैंने इसे यहाँ पर इन्वर्टेड कॉमा में नहीं रखा है, तो इसी वजह से क्या है कि मुझे एकर इज नॉट डिफाइंड। यहाँ पर ये क्या है, इसे लग रहा है कि एकर्स जो है एक वेरिएबल है, वेरिएबल आइडेंटिफायर है। तो इसीलिए हम लोग जब भी स्ट्रिंग को लिखते हैं तो वो चाहे तो सिंगल कॉमा इन्वर्टेड कॉमा में लिखेंगे, या मतलब सिंगल कोट्स में लिखेंगे या डबल कोट्स में लिखेंगे, सिंपली लैंग्वेज। अब आते हैं, हम बात करते हैं बुलियन डेटा के बारे में। तो बुलियन डेटा क्या है कि ये एक कंपैरेटिव ऑपरेटर के तरह काम करता है, और बुलियन डेटा में हमें सिर्फ 2 टाइप के डेटा मिलते हैं, ट्रू और फॉल्स, लिटरली ट्रू और फॉल्स। मतलब जो कि एक जैसे कि मान लेते हैं कि मैं यहाँ पर लिखता हूँ x is equal to 5 and y is equal to 9। मैं यहाँ पर कंपैरिजन करा रहा हूँ x और y के बीच में, ये एक्सप्लिसिट कंपैरिजन है। अगर आप इसे समझना चाहते हैं, अगर मैंने पिछले वीडियो में आपने नहीं देखा है तो आप मेरी जो 6th वीडियो है कंपैरिजन ऑपरेटर्स के बारे में, असाइनमेंट ऑपरेटर्स के बारे में, तो वहाँ पर आप इसे समझ सकते हैं कि मैं यहाँ पर एक्चुअली क्या कर रहा हूँ। ये एक एक्सप्लिसिट कंपैरिजन है, जहाँ पर मुझे डेटा जो मिलने वाला है वो क्या मिलने वाला है, x पर मुझे मिला है नंबर वैल्यू, y पर भी मुझे मोस्ट प्रोबेबली नंबर ही मिला होगा, आई एम श्योर, यहाँ पर नंबर वैल्यू है। अब मुझे z पर क्या मिल रहा है, तो मैं z पर देख लेता हूँ। तो z पर मुझे मिल रहा है बुलियन डेटा। तो बुलियन डेटा क्या है, तो ये किस फॉर्म में आती है, तो यहाँ पर अभी मुझे फॉल्स में मिल रही है। ठीक है, और अगर मान लेता हूँ कि मैं यहाँ लिखता हूँ कि ये x को मैं कर देता हूँ 9, ओके, तो 9 जो है वो ट्रू हो जाएगी, क्योंकि इसकी वैल्यू और डेटा टाइप दोनों सिमिलर है। अगर मैं यहाँ पर इसे इन्वर्टेड कॉमा में कर देता हूँ तो फिर ये फॉल्स हो जाएगी, क्योंकि ये जो है स्ट्रिंग है और ये एक नंबर वैल्यू है, तो इसकी डेटा टाइप अलग हो गई। तो यहाँ एक्सप्लिसिट कंपैरिजन हो रहा है, तो इसीलिए ये फॉल्स आ रहा है। अगर मैं यहाँ से एक इक्वल टू हटा दूँ तो इम्प्लिसिट कंपैरिजन होगा और यहाँ पर मुझे ये डेटा मिलेगा ट्रू, ये बुलियन डेटा है। तो अब क्या करता हूँ मैं कि इन दोनों को हटाता हूँ और मैं यहाँ सीधे सीधे लिखता हूँ कि ट्रू और फॉल्स लिखे कैसे जाते हैं। तो ट्रू और फॉल्स लिखने के लिए हमें डायरेक्टली हम यहाँ पर लिखेंगे ट्रू। तो ये जो है यहाँ पर मुझे x इज इक्वल टू क्या मिलेगा, कुछ भी, यहाँ पर ट्रू मिलेगा। तो टाइप ऑफ यहाँ पर मैं अगर लिखना चाहूँ तो टाइप ऑफ ये बुलियन होगा। तो ये ट्रू जो है रिजर्व कीवर्ड है, जो कि जावास्क्रिप्ट की रिजर्व कीवर्ड है। तो अगर मैं बिना इन्वर्टेड कॉमा से, मतलब डबल कोट्स या सिंगल कोट्स के लिखूंगा, तब ये बुलियन एक्सप्रेस करेगी यहाँ पर। नहीं तो अगर मैं इसे इन्वर्टेड कॉमा के मतलब डबल कोट्स या सिंगल कोट्स में लिखूंगा तो ये एज ए स्ट्रिंग रिप्रेजेंट करेगी। तो ये बात हमें जानना बहुत ही जरूरी है। यही है टाइपोग्राफी, कि हम लोग किस डेटा को किस तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, तो फॉल्स के लिए भी हम लोग यहाँ पर फॉल्स इसी तरीके से लिखेंगे, तो यहाँ पर ये बुलियन डेटा आएगी। तो जो ये बुलियन डेटा का जो यूज़ होता है वो मैं आपको बता देता हूँ। वो कंपैरिजन के लिए होता है। जैसे मान लेते हैं कि मैंने यहाँ पर अभी जो लिया था 9, ठीक, और अभी जो है मैं यहाँ पर y इज इक्वल टू 9 ले रहा हूँ। तो
इस चीज को मैं यहाँ पर कमेंट आउट कर दे रहा हूँ और जल्दी से यहाँ पर मैं एक कंडीशन लिख रहा हूँ कि इफ x इज इक्वल टू y, मतलब एक्सप्लिसिट कंपैरिजन कराते समय अगर ये ट्रू होता है तो क्या होगा कि अलर्ट होगा, और यहाँ पर मैं लिखूंगा x एंड y इज इक्वल। तो अभी मैं यहाँ पर रिफ्रेश कराता हूँ, तो यहाँ देखिए x एंड y इज इक्वल। अगर क्या है कि मैं यहाँ पर दूसरा एक मतलब अगर इक्वल नहीं हुआ, ये अगर कंपैरिजन फ्लो जो है वो फॉल्स हो गया, तब यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर मैं यहाँ गलत लिखा हूँ, मैं r इक्वल होंगे और यहाँ पर लिखेंगे मैं r नॉट इक्वल। ठीक है, तो यहाँ पर मुझे क्या करना होगा कि अगर मैंने एक्सप्लिसिट कंपैरिजन कराया है तो ये डेटा क्या होगा, फॉल्स हो जाएगा। तो यहाँ पर दूसरा वाला जो है ये फॉल्स वैल्यू जब गिर रहा है तो यहाँ पर आ रहा है x एंड y आर नॉट इक्वल। तो इस तरीके से ये कंडीशंस बनाने के काम में आते हैं। तो उम्मीद है कि ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा। आपको कोई भी परेशानी होती है तो इस वीडियो में आप मुझे कमेंट करिए, मैं आपको एक्सप्लिसिटली सारी चीज़ों को है वो एक्सप्लेन करूँगा अपने आने वाले वीडियोज़ में। स्पेशल वीडियो होगी वो, अगर आप कमेंट करेंगे तो, क्योंकि आप कमेंट नहीं करते हैं तो मैं स्पेशल वीडियोस बनाता नहीं हूँ। अब आते हैं हम अनडिफाइंड और नल डेटा में। देखिए अनडिफाइंड और नल डेटा जो है वो दोनों अलग अलग वेरिएबल्स के जो चैप्टर्स को अगर आपने नहीं देखा है तो उसे जाके देखिए, आपको समझ में आ जाएगी मैं यहाँ क्या बता रहा हूँ। एक्चुअली क्या है कि डिक्लेरेशन है, दो तरीके की चीज़ें होती है वेरिएबल्स के साथ। वेरिएबल का जो होता है एक डिक्लेरेशन होता है, एक असाइनमेंट होता है। तो जब भी कोई वेरिएबल डिक्लेयर हो जाती है, डिक्लेयर होने के बाद उस पर कोई वैल्यू असाइन नहीं होती है, तब वो अनडिफाइंड हो जाए। हम चाहे तो इसे मैनुअली भी यहाँ पर कर सकते हैं अनडिफाइंड, तो यहाँ पर फिर अनडिफाइंड आएगी। ओके, और एक वैल्यू होती है जो y इज इक्वल टू नल। नल एक स्पेशल डेटा टाइप है, इसका मतलब जीरो नहीं, एटलीस्ट मतलब आप अगर y को यहाँ पर प्रिंट कराते हैं तो ये नल है। अगर मैं इसे जीरो से कंपेयर कराऊंगा कि ये दोनों बराबर हैं कि नहीं, तो ये जो है फॉल्स आएगी। अगर मैं यहाँ पर इम्प्लिसिट कंपैरिजन भी कराऊंगा कि y जो है नल जो है वो जीरो है या नहीं, तो ये फॉल्स आएगी। मतलब नल जो है वो उस पर कोई भी वैल्यू असाइन नहीं, बट नल असाइन है, मतलब उसमें कोई भी वैल्यू नहीं, स्पेशल काइंड ऑफ डेटा है। अगर आप कोई भी डेटा अगर जैसे अनडिफाइंड नहीं लाना चाहते हैं तो नल उसमें लगा सकते हैं। लेकिन क्या है कि नल जो है वो जीरो के बराबर नहीं है, ना ही इम्प्लिसिटली और ना ही एक्सप्लिसिटली। अब हम लोग यहाँ पर कंपैरिजन कराते हैं x और y के बारे में। ठीक है, कि x और y क्या है। तो x और y जो है वो ये जो है इम्प्लिसिटली अगर आप कंपैरिजन कराएंगे तो दोनों में जो है डेटा टाइप में वो दोनों ट्रू आएगी। मतलब जो x और y जो है वो इम्प्लिसिटली इक्वल है। तो अगर हम यहाँ पर देख ले कि x और y को हमने कंपैरिजन कराया है, ये दोनों में से बड़ा कौन है, तो ये फॉल्स है, कोई भी बड़ा नहीं है और कोई भी छोटा नहीं है। ठीक है, लेकिन अगर हम बात करें इक्वालिटी की तो ये दोनों इम्प्लिसिटली मतलब कि जो डेटा जो वैल्यू जो इन दोनों पर आ रही है वो सेम है। ठीक है, बट फिर भी वो जीरो नहीं है, जीरो जो है फॉल्स है। वो ये जो है वो दोनों की डेटा जो है वैल्यू जो है सॉरी वो सेम है, बट अगर हम लोग यहाँ पर डेटा टाइप की अगर बात कर लें तो डेटा टाइप विल बी फॉल्स। क्या कि ये दोनों की डेटा टाइप अलग है। तो ये अनडिफाइंड जो होती है, जब भी कोई वैल्यू पर कोई भी ऑपरेटर असाइन नहीं, मतलब कोई भी वैल्यू असाइन नहीं होती है, तब वो हो गया क्या कि यहाँ पर अगर मैं इस तरीके से लिख देता हूँ, ठीक है, तो ये फॉल्स आ जाएगी। अभी क्या है कि मैं x और y को कंपैरिजन कराता हूँ, तो x ऑलरेडी जो है इस पर हम अनडिफाइंड को असाइन करें चाहे नहीं करें, वो x को सिर्फ अगर डिक्लेयर करके छोड़ देंगे तो वो अनडिफाइंड हो जाएगी। और अनडिफाइंड और नल जो है बराबर हैं इम्प्लिसिटली, मतलब एक्सप्लिसिट मतलब सिर्फ डेटा वैल्यू के बारे में अगर बात करें तो दोनों पर अभी डेटा वैल्यू जो है वो बराबर है। बट अगर दोनों के डेटा टाइप को भी अगर चेक करेंगे तो वो दोनों डेटा टाइप बराबर नहीं है। अब मैं आपको एक चीज और बता दूं कि ये अनडिफाइंड जो नंबर है, ये वैल्यू जो है, ये स्पेशल डेटा टाइप कैरेक्टर्स हैं और ये रिजर्व कैरेक्टर्स है। अगर हम इसको स्ट्रिंग में रखेंगे तो ये मतलब डबल कोट्स में या सिंगल कोट्स में रखेंगे तो ये क्या है ना, ये दोनों स्ट्रिंग बन जाएगी। ठीक है, तो अभी मैं क्या करता हूँ कि यहाँ लिखता हूँ टाइप ऑफ वाई भी जो है स्ट्रिंग, दोनों स्ट्रिंग है। लेकिन अगर मैं यहाँ से ये दोनों के बीच में जो इन दोनों के पहले इन्वर्टेड कॉमास लगे हुए हैं, जो डबल कोट्स लगे हुए हैं, उसको मैं हटा देता हूँ, तो
टाइप ऑफ एक्स क्या है, अनडिफाइंड है, और टाइप ऑफ वाई जो है वो नल है। नल एक तरीके का ऑब्जेक्ट है। वाई को एक्स ले लेता हूँ और एक्स को वाई ले लेता हूँ, ठीक। ये एक्स वाई जो हो गई अभी अनडिफाइंड हो गए, और एक्स जो हो गई अभी वो ऑब्जेक्ट नल हो गई। तो अगर मैं वाई पर यहाँ नल ले लेता हूँ, ठीक है, वाई पर यहाँ नल ले लेता हूँ, तो यहाँ पर जो है दोनों डेटा जो है आपस में चेंज हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन अभी मैं इस जगह पर सिर्फ और सिर्फ यहाँ लिखता हूँ y, तो यहाँ पर y रिमेन्स, सॉरी x रिमेन्स। x पर मैंने जैसे ये हमने स्ट्रिंग और वैल्यूज के जो आपको जो वीडियो के शुरुआत में जो दिखाया था कि अगर प्राइमिटिव डेटा टाइप्स के बारे में, कि अगर मैं y को अनडिफाइन करके x पर y को ले लेता हूँ, मतलब x भी यहाँ अनडिफाइन हो गई, और फिर मैं y को नल के साथ चेंज कर देता हूँ, तब भी जो हमारा x है वो अनडिफाइंड रहेगा, क्योंकि x पर जो डेटा असाइन हो रही है नल और अनडिफाइंड, ये दोनों इम्यूटेबल डेटा है। मतलब कि यहाँ पर जो प्राइमिटिव डेटा टाइप्स है वो इम्यूटेबल डेटा टाइप के का इम्यूटेबिलिटी जो है उनकी, उसके कारण ऐसा हो रहा है। तो ये तो हो गई नल और अनडिफाइंड के बारे में। अब हम बात करते हैं सिंबल के बारे में। तो सिंबल क्या है कि ये एक्चुअली क्या है, यूनिक नंबर के लिए यूज होता है। जैसे मैं लिखता हूँ लेट x इज इक्वल टू सिंबल, तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ डॉक्यूमेंट डॉट राइट और x इज इक्वल टू क्या आ रहा है वो देख लेता हूँ मैं। तो यहाँ x इज इक्वल टू कुछ भी नहीं आ रहा है, क्योंकि सिंबल को एक्सेस करना पड़ता है, उसके की को एक्सेस करना पड़ता है। लेकिन मैं यहाँ पर अगर यूज करूँगा टाइप ऑफ, तो यहाँ पर हमें दिखाएगा कि ये सिंबल डेटा है। देखिए क्या है कि इसी चीज़ को मैं सिंबल को थोड़ा सा मैं समझाऊंगा कि इसकी टाइपोग्राफी की अभी मैं समझा रहा हूँ कि सिंबल की टाइपोग्राफी क्या है और सिंबल का जो है वर्क क्या है। जो सिंबल जो होता है ना, कि एक डॉक्यूमेंट पर एक यूनिक टोकन को प्रोवाइड करता है, कि अगर मैं एक्स पर भी जो है वो सिंबल को ले रहा हूँ, ठीक है, और वाई पर भी सिंबल सेम वैल्यू को ले रहा हूँ, दोनों पर एक्स और वाई पर क्या है सेम वैल्यू है। लेकिन मैं अगर यहाँ पर चेक करूँगा कि x इज इक्वल टू वाई है या नहीं, तो हमें क्या मिलेगा, फॉल्स, क्योंकि इस पर जो है एक यूनिक डेटा जनरेट हो रहा है और इस पर जो है एक यूनिक डेटा जनरेट हो रहा है। तो इससे क्या है पता चलता है कि जो सिंबल जो है वो सिंबल फंक्शन के थ्रू हम लोग यूनिक टोकन या यूनिक डेटा जो है हर बार एक ही डेटा टाइप के साथ में हम लोग हर बार एक यूनिक डेटा को जनरेट करते हैं। तो इस वीडियो में जो है मैंने आपको बताया है प्राइमिटिव डेटा टाइप्स के बारे में, कि दो कैटेगरी के होते हैं, और प्राइमिटिव डेटा टाइप्स और रेफरेंस डेटा टाइप का मैंने डेफिनेशन आपको दिया है। मैंने प्राइमरी डेटा टाइप्स में 6 प्रकार के अलग अलग डेटा टाइप्स होते हैं, उसको मैंने यहाँ पर डिफाइन किया है। हाँ, साथ में मुझे जब मैं नंबर डेटा टाइप के बारे में पूरी तरह से एक्सप्लेनिंग वीडियो बनाऊंगा, तो वहाँ पर एक और डेटा टाइप इंट्रोड्यूस होगा जिसे कहते हैं बिग INT। बिग INT डेटा टाइप जो है वो इसलिए 64 बिट फ्लोटिंग पॉइंट डेटा के लिए यूज़ की जाती है, क्योंकि जब भी न्यूमेरिकल वैल्यू जो जावा स्क्रिप्ट में होती है वो 15 डिजिट, जैसा कि मैंने बीच के वीडियो में भी कहा था कि जब ये 15 डिजिट से आगे बढ़ जाती है तो वो अपना जो है जो प्रेसिजन मतलब एक्यूरेसी है वो लैप्स करना स्टार्ट कर देता है। तो इस चीज़ के कारण क्या होता है ना कि जावा स्क्रिप्ट में जो बड़ी जो लंबी लॉन्ग इंटीजर्स होती है उसकी जो एक्यूरेसी नहीं मिल पाती है, तो उसी के लिए यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया गया एक नए डेटा टाइप को 2020 वाले जो वर्जन में, उसे कहते हैं बिग INT। तो ये प्राइमिटिव डेटा टाइप्स थी। नेक्स्ट वीडियो जो होगा वहाँ पर हम लोग रेफरेंस डेटा टाइप को एक्सप्लेन करेंगे और जानेंगे कि रेफरेंस डेटा टाइप कैसे होता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि इस वीडियो में आपको बहुत सारी जानकारी मिली है। अगर आपको इस वीडियो में ऐसा लगता है आपको कि आपको जानकारी मिली है और आपको वीडियो अच्छा लगा है, थोड़ा वीडियो लेंथी हो गया है बट इट इज़ फुल ऑफ नॉलेज, तो आप जो है हमारे वीडियो पर अपना रिएक्शन जरूर दें, हमारे वीडियो को लाइक करें, और हाँ, हमारे YouTube चैनल को जो है ना वो आप जरूर सब्सक्राइब करें, और इस वीडियो को जो है अपने दोस्तों के साथ और अपने फ्रेंड सर्कल में, डेवलपर सर्कल में, डेवलपर कम्युनिटी में, व्हाट्सएप पर या फेसबुक पर, कहीं पर भी बस आप शेयर कर दो प्लीज़।
क्योंकि मुझे इस चीज़ की बहुत ही ज़रूरत है, ताकि मैं और भी जो है अपने वीडियोस में जो है एनहेंसमेंट्स को जो है अटैच कर सकूं, और साथ में मैं जो है और भी चीज़ों पर आगे अपना रिसर्च एंड डेवलपमेंट, और भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं, जो सिर्फ जावा स्क्रिप्ट तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है नहीं, तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट को है वो जारी रख सकूं। लेकिन उसके लिए मुझे थोड़ा सा आपका सपोर्ट का ज़रूरत है। तो प्लीज़ 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 मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियोज़ को लाइक कीजिए, मेरे वीडियोज़ को शेयर कीजिए, और हाँ, अपने वैल्यूएबल कमेंट्स जरूर दीजिए कि आपको मेरा वीडियोस कैसा लगता है। अगला वीडियो जो होगा वो होगा रेफरेंस डेटा टाइप के बारे में, जहाँ पर हम लोग बहुत सारी चीज़ें जानेंगे। रेफरेंस डेटा टाइप होते क्या हैं, वो किस तरह से उनकी टाइपोग्राफी होती है, किस तरीके से उनका वर्क होता है, और फिर एक लंबी चौड़ी वीडियो आने वाली है सारे डेटा टाइप पर 1 बाय 1 कि हम लोग किस तरीके से हर एक न्यूमेरिकल डेटा टाइप, स्ट्रिंग डेटा टाइप, बुलियन डेटा टाइप, अनडिफाइंड, ये सब डेटा टाइप के साथ किस तरीके से वर्क करते हैं। क्योंकि देखिए वो डेटा टाइप क्या है ना, कि एक ऐसी चीज़ है जो हमें इस बात के लिए मतलब नॉलेज देती है, इस बात के लिए मुझे मतलब हम एक डेवलपर्स को, एक प्रोग्रामर को वो जानकारी देती है, नॉलेज देती है कि किस डेटा टाइप के साथ क्या करना है। अगर न्यूमेरिकल के साथ आप डेटा टाइप के साथ अगर आप अरिथमेटिक कैलकुलेशन करेंगे, इट विल बी ओके, बट क्या है कि आप स्ट्रिंग डेटा टाइप के साथ अरिथमेटिक कैलकुलेशन कर सकते हैं क्या? नहीं। हेलो और वर्ल्ड को जोड़ेंगे तो क्या आएगा? हेलो वर्ल्ड आएगा, जो कि जो है दोनों कॉन्कैटिनेट होके, ज्वाइंट होके मिलेंगे। लेकिन अगर 9 + 8 को मैं जोड़ूंगा तो वहां पर एक नया डिजिट मुझे मिलेगा, दैट विल बी 17। तो इस तरीके से जो है डेटा टाइप हमें नॉलेज देता है कि हमें डेटा टाइप के साथ करना क्या है। तो नेक्स्ट जो वीडियो है जहां पर रेफरेंस डेटा टाइप के बात करेंगे हम लोग, वो वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। प्रोग्रामर्स यूट्यूब चैनल पर बने रहिए और मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। अपना ध्यान जरूर रखिए और खुश रहिए। टिल देन, बाय बाय, सी यू सून।